अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ये हमसे क्या कह रहा है, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नॉन ज़ीरो होल नंबर which can be multiplied by 112 to give a square number। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं नॉन ज़ीरो होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स के सेट में आपको पता है बेटा, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन चलते रहते हैं। तो ये तमाम तो हो गए हमारे होल नंबर्स। लेकिन अब इसमें ये कह रहा है इस नॉन जीरो होल नंबर। तो नॉन जीरो होल नंबर का मतलब है होल नंबर लेकिन उसमें जीरो नहीं होगा। तो अब हमारे पास जो नंबर है वो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन है। अब कह रहा है एक ऐसा नंबर उसको हम 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में हमारे पास एक स्क्वायर नंबर आ जाएगा। तो स्क्वायर नंबर बेटा क्या होता है? स्क्वायर नंबर हम कहते हैं स्क्वायर नंबर जब भी हम किसी होल नंबर को उससे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आता है ना वो एक स्क्वायर नंबर होता है। अगर मैं 2 × 2 करूं, मतलब ये टू एक होल नंबर है, उसको हमने 2 से ही मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 4। अब 3 × 3 तो 3 एक होल नंबर है, हमने 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 9। तो 9 जो है ये हमारे पास एक स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर नंबर 4 जो है हमारे पास ये एक स्क्वायर नंबर है। नंबर इसी तरह 1 भी एक स्क्वायर नंबर है। इसी तरीके से स्क्वायर नंबर की डेफिनेशन हो गई हमारे पास। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ मूव करते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है जो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपके साथ यहाँ इस क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ 112 की। अगर हम 112 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये सबसे पहले तो हमें पता है स्मॉलेस्ट ये एक इवन नंबर है तो ये 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो 2 56 टाइम्स 112 होता है। उसके बाद 2 28 टाइम्स 56 होता है। उसके बाद 2 14 टाइम्स 28 होता है। उसके बाद 2 7 टाइम्स 14 होता है। देन 7 1 टाइम 7 होता है। अब हमारे पास जब ये आ गया तो अब हम इसके इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। 112 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पर हमने देखा 2 जो है वो 2 टाइम्स है। यहाँ पर देखें ये 2 और 7 जो है 1 टाइम है तो हमने 7 को ऐसे ही उतार लिया। अब क्वेश्चन में स्टेटमेंट कह रहा था एक ऐसा नंबर that can be multiplied by 110 112 to give a square number। तो हमने देखा स्क्वायर नंबर जो है वो हमें कब मिलता है, जब हम दो होल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। हमने 1 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो हमें स्क्वायर नंबर मिला, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 4 मिला, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 9 मिला। इसी तरीके से अगर मैं 1 1 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 7 से तो हमारे पास एक स्क्वायर नंबर नहीं आ जाएगा यहाँ पर। मतलब अब देखें 2 पे स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 पे स्क्वायर, जबकि यहाँ पर पावर 7 पे अभी 1 है। लेकिन जब हमने 7 मल्टीप्लाई बाय 7 किया तो अब देखें 7 बाय 7 तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 2 पे स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 पे स्क्वायर एंड देन यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 7 पे स्क्वायर। तो ये एक स्क्वायर नंबर बन गया इसी तरीके से। या मैं 7 पे इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 2 पे स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय
7 पे स्क्वायर 49। तो 7 एक ऐसा होल नंबर हुआ, तो यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं 7 इज द होल नंबर, होल नंबर multiplied by 112 to give a square नंबर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी इशू हो या कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपना व्हाट्सएप और ईमेल दे रहा हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट और मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।